Yes, everybody. Question number 36. The product of two numbers is 84 and their HCF is 2. Find number of such pairs. ध्यान से समझना क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे उसे कैसे डिकोड करना है. मैं कहता हूं, उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है 84 एंड उनका HCF क्या है. ये बात है. आगे वो कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ सच पेयर्स. ऐसे कितने पेयर्स अवेलेबल हैं, समझना कैसे करना. मैं कहता हूं लेट टू नंबर्स आर A एंड B. दो नंबर्स क्या ले लिए, A और B. सही है. सो देयरफॉर A इंटू B क्या हो गया, सही है कि नहीं, बोलो जी. अब आगे क्या कह रहा है, एज HCF ऑफ A एंड B इज 2. अगर मैं आप लोगों से पूछूं HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट. A में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और B में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 दोनों के अंदर समाया हुआ है. बोलो 2 दोनों के अंदर समाया हुआ है. सो एज HCF A एंड B इज 2, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 2y. क्या ये बात समझ आई. तो दोनों के अंदर 2 है तो मैंने क्या ले लिया, एक को 2x और एक को 2y. यहां तक समझ आ सकते. अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको समझना. A इंटू बी मेरे पास है 84. ये यहां लिख जो और चार्ट बना है. A इंटू बी मेरे पास है 84. तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 उतर के डिवाइड हुआ तो क्या बना, बोलो 21. क्या ये बात समझ आई. इसका मतलब x और y का प्रोडक्ट क्या है 21. अब देखना समझना मैं जो कर रहा हूं, x y A एंड B. अगर x 1 है तो y क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या बना, क्या ये बात समझ आई. अगर x 3 है तो y क्या है, प्रोडक्ट क्या है. अगर x 7 है तो y क्या है, प्रोडक्ट क्या है. और अगर x 21 है y क्या है. इसका मतलब एज पर दिस कंडीशन मैंने फुलफिल कर दिया. अब a क्या था मेरे पास 2x. हाँ, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, देखो a क्या है और b क्या है, तो ये 2 बना और a क्या बना, a x अगर 3 है तो a क्या बना और b क्या बना, बोलो. सिमिलरली 7 2 जा 7 और 3 2 जा एंड 42 एंड. क्या ये बात समझ आई, यस और नो. अब ये मैंने किसकी वैल्यू a और, अब मैंने चेक करना है कि a और b का प्रोडक्ट तो 84 बन रहा है. देखो 42 2 जा 84, 14 6 जा 84 एंड 42 2 जा 84. हर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अब मुझे a और b का HCF क्या निकालना है 2. इन केस में HCF ऑफ A एंड B क्या आया, बोलो 2 और 42 का HCF 2, 6 एंड 42 का 14 का, सोच के बोलो. 2 ही आया, 2 3 जा 7 कुछ गलत कर दिया 14 और 6 का, और यहां भी हाँ x और y का प्रोडक्ट 21. तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर्स. क्यों, देखो ये 2 और ये 2 तो सेम ही है. उसने ये थोड़ा बोला A14 B6, उसने 2 नंबर चुनने को कहा है. समझ गए. तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, नंबर ऑफ पेयर्स कौन से,
सॉरी कौन सा बेटा 2 and 6 and क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो इसको आप 42,2 लिख दो या 14,6 लिख दो, एक ही बात। अंडरस्टैंडेबल? इस क्वेश्चन को करने ये मैंने पहले बोला था ये बोर्ड्स का क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आता है, पर स्कूल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 84 और उनका एचसीएफ क्या है 2। मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को ए और बी ले लिया, ए और बी का प्रोडक्ट कितना आया, और क्योंकि उनके अंदर एचसीएफ 2 है, क्योंकि उनके अंदर एचसीएफ 2 है, तो ए को ले लिया 2x और बी को ले लिया 2y। तो a इंटू बी 84 है, 2x इंटू 2y इज 84। तो 2 इंटू 4 इधर का डिवाइड हुआ, 84 ओवर 4 इज 21। तो x इंटू वाई कितना आ गया, x इंटू वाई कितना आ गया। अब ये बनेगा एक चार्ट कि अगर x और y 21 है तो x क्या हो और y क्या हो 21 बने। x1 y, x3 y, x7 y और x21 y। क्या कहानी समझ आई? इन सबका प्रोडक्ट 21 आया। अगर x1 है तो y क्या, a क्या होगा, क्योंकि a इज 2x ना, a किसके बराबर है चेक करो, हमने कहा लिखा था a किसके बराबर है 2x, ये सही है बेटा। और b किसके बराबर है 2y। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 21 42, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14। ये देखो ऐसे सारे लिख लिए। फिर हमने ऑब्जर्व किया सबका एचसीएफ 2 है, मतलब चारों केसेस एप्लीकेबल है, बट 4 नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि ये केस और ये केस बिल्कुल सेम है, ये केस और ये केस बिल्कुल। सो मैंने कितने पेयर्स भी किए, दैट्स व्हाई।